रात रंगीन दिन उजाला है, रात रंगीन दिन उजाला है, मुझे वक्त ने नहीं महादेव ने संभाला है। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद, उनकी धर्म पत्नी नीलम दीदी आनंद की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में पवन नाम का व्यक्ति रहता। उसका 2 बेटे। पवन बहुत धार्मिक विचार का था, बहुत भोला भाला था। पवन अपने दोनों बेटों को शादी किया। वो अपने परिवार में बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन पवन को अचानक मौत हो गया। पवन का जो बड़ा बेटा था बहुत लालची किस्म का था। उसकी पत्नी भी लालची मिली थी, वो भी लालच किस्म के थी। छोटा बेटा जो था बहुत भोला भाला था, बहुत धार्मिक विचार का था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी मिली थी। बड़ा बेटा का नाम सुरेश था, छोटे बेटा का नाम राजा था। सुरेश अपने छोटे भाई के पास आया और कहने लगा, जो पास का खेती है वो पिताजी मुझे दिए हैं, जो पश्चिम दिशा में खेती है वो तुझे दिए हैं। तभी छोटा भाई बड़े भाई से कहता, भाई पश्चिम दिशा वाला खेत तो बहुत बंजर है, वो तो बंजर पड़ा है, उसमें तो फसल होता ही नहीं है। पिताजी भी थे तो उसमें फसल कोई नहीं लगाते थे। पिताजी भी फसल नहीं लगाते, उसमें फसल नहीं होगा। तभी बड़ा भाई छोटे भाई से कहता, देखो वो मैं नहीं जानता कि पिताजी लगाते थे कि नहीं लगाते थे, उसमें होगा कि नहीं होगा। जो पिताजी दिए हैं मैं तुझे दे रहा हूँ। पश्चिम दिशा वाला खेत तेरा है और पास वाला खेत सारे मेरा है। छोटा भाई कहने लगा, ये कैसे हो सकता, उसमें तो फसल होता नहीं है, फिर मैं क्या खाऊंगा, अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। तभी बड़ा भाई कहता, मैं नहीं जानता तू क्या खिलाएगा क्या नहीं। इतना बात कहकर बड़ा भाई वहां से चला गया। छोटा भाई सिर पे हाथ धकर बैठ गया और अपने पत्नी से सारा बात बताया। पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत करिए, उसी खेत में हम दोनों मेहनत करेंगे तो फसल अच्छी होगी। तभी छोटा भाई अपने पत्नी से कहता, देखो उसमें कभी फसल नहीं हुई है, पिताजी भी थे तो कभी फसल उसमें नहीं लगाए, क्योंकि वो बहुत पहले से ही वो खेत बंजर था, उसमें कुछ नहीं होता है। तभी उसकी पत्नी कहती, आप चिंता मत कीजिए, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, जो मेहनत करता उसे भगवान भी देते हैं। पत्नी की बात सुनकर उसका पति सहमत हो गया और दोनों मिलकर जाकर खेत में मेहनत करने लगे, खेतों को खुदाई करने लगे। तभी उसका बड़ा भाई को पता चला कि बंजर जमीन को खुदाई कर रहा है, तो ठट्ठा मार के हंस रहा था को बंजर जमीन में कुछ कभी नहीं हुआ है। और लोग बंजर जमीन को खुदाई कर रहा है फसल लगाने के लिए, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, जितना मर्जी कर लो। ये सोचकर वो ठट्ठा मार के हंस रहा था। इधर दोनों पति और पत्नी बहुत मेहनत किए, उसमें फसल लगाए। कुछ दिन के बाद फसल बहुत अच्छी हुई। जितनी अच्छी फसल हुई थी ऐसा फसल अच्छी खेत में भी नहीं हुई थी जितना बंजर जमीन पर हुई थी। जब पता चला बड़ा भाई को फसल बहुत अच्छी हुई है, उसे रहा नहीं गया और आकर छोटा भाई का फसल देखने लगा।
जब देखा तो आंख फटी के फटी रह गया और सोचने लगा ये कैसे हो गया, ये कैसे चमत्कार हो गया। इस खेत में तो कभी आज तक फसल हुई नहीं है, आज इस बंजर जमीन में कैसे फसल हो गया। अब जाकर अपने पत्नी को सारा बात बताने लगा। उसकी पत्नी भी बहुत लालची थी, दूसरे को भला नहीं देखना चाहती थी, दूसरे को अमीर बनना नहीं चाहती थी। उसकी पत्नी भी बहुत खराब थी। जब पत्नी सुनी तो हैरान होगी और कहने लगी कुछ करिए जी, नहीं तो अमीर हो जाएगी, पैसे वाले हो जाएगी। तभी उसका पति कहता मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। इधर छोटा भाई के पत्नी सोच रहे थे कि सुबह उठकर कटाई करने जाएंगे, फसल अच्छी हुई है, काटने लायक हो गई है। जब सुबह हुई तो छोटा भाई कटाई करने जाने लगा। तभी उसकी पत्नी कहती मैं भी जाऊंगी। तभी पति कहता नहीं, तुझे नहीं जाना है, क्योंकि तुझे रात में बहुत बुखार आई थी, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। उसकी पत्नी बोलने लगी ना ना मैं भी जाऊंगी। पति कहने लगा अपने पत्नी से तुम मत जाओ, तुम घर पे ही रहो, आराम करो। इतना बात कहकर पति कटाई करने के लिए चला गया। जब जा रहा था रास्ते में ही अचानक बादल लगे, बिजली कड़कने लगी, काला घटासा लग गई। अब छोटा भाई सोचने लगा अभी तो मौसम बहुत अच्छी थी, ये क्या हो गया, अचानक बादल लग गई, बिजली कड़कने लगी। छोटा भाई कहने लगा हे भगवान, हे महादेव, बारिश ना हो ना तो मेरा फसल बर्बाद हो जाएगी। इतना मेहनत किए हैं, हम कहाँ जाएंगे। भगवान से विनती कर रहा था। तभी अचानक बारिश होने लगी। वो दौड़ते दौड़ते एक बर का गाछ दिखाई दिया, वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। तभी एक सांप उस बर के गाछ से उतर कर आया और कहने लगा तू मेरा गुप्त धन चुराने आया है। इतना बात सांप बोला। तभी छोटा भाई को सांप पर नजर पड़ा, वो डर के मारे पीछे हटने लगा। छोटा भाई गड्ढा नहीं देखा था, उसी गड्ढे में गिर गया। तभी सांप कहता मरो इसी में सड़ो, तो मेरा गुप्त धन चुराए न आया था। अब उधर छोटे भाई को पत्नी बहुत हैरान हो रही थी कि मेरा पति आए नहीं, गए कहाँ। सुबह कटाई करने के लिए गए थे, अभी तक आए नहीं। बारिश भी हो रही, हवा भी चल रही है, बिजली भी कड़क रही है तो है कहाँ। उससे रहा नहीं गया। उसकी पत्नी अपने पति को ढूंढने निकल गई, आवाजें लगा रही थी और बारिश में भीगते हुए चले गई। तभी उसे भी एक बर का गाछ दिखाई दे रहा है। उसी बर के गाछ के पास जाकर आवाजें लगा रही है। तभी उसका नजर सांप पे पड़ा। सांप एक डहनी से दबा हुआ था, अब वो छटपटा रहा था। तभी उसकी पत्नी को दया आ गई और डहनी को हटाई। और सांप तभी कहता कि तुम मेरी जान बचाकर बहुत उपकार की है, तुम धन्य हो, तुम दयालु हो, तुम अच्छी हो, मेरी जान बचाई। तभी उसकी पत्नी कहती कि मैं अपने पति को ढूंढ रहा हूँ, मेरे पति सुबह से ही निकले हैं, गेहूं का कटाई करने आए थे, अभी तो घर नहीं पहुँचे, मैं उन्हीं को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ। तभी सांप कहने लगा यहाँ पर एक व्यक्ति आया था, इस गड्ढे में गिर गया है, देखो तो वही तेरा पति है। जब उसकी पत्नी देखी तो वो पहचान गई। उसका पति भी अपने पत्नी को देख लिया और कहने लगा बचाओ मुझे बचाओ। तभी सांप कहता ए डहनी लो और डहनी नीचे गड्ढे में गिराओ, इस डहनी पकड़कर बाहर निकल जाएगा। उसकी पत्नी ने डहनी को गड्ढे में गिराई, डहनी पकड़कर उसका पति बाहर निकल आया। सांप कहने लगा मैं तुझे गलत समझ लिया था, मैं सोचा मेरा गुप्त धन चुराने आया है, मुझे माफ कर दो। तभी उसका पति कहता नहीं, मैं तो खेतों में कटाई करने के लिए आया था,
वही फसल पर मेरा भरोसा था, वही मेरा जिंदगी था, वो भी मेरा फसल बर्बाद हो गया। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। तभी सांप कहता, तुम दोनों बहुत सच्चे ईमानदार हो, बहुत दया भाव के हो, चलो मेरा एक खजाना है, मैं गुप्त धन रखा हूँ, चलो मेरे साथ। सांप ने पति और पत्नी को साथ में लेकर गया और गुप्त धन जो रखा था वो कहने लगा, सांप इसमें से जितना धन लेना है ले लो, देखो सोना चांदी हीरा मोती बहुत पड़ा है, मैं क्या करूँगा। मैं तो सच्चा इंसान को तलाश रहा था कि कोई सच्चा इंसान दया भाव के आए कि मेरा धन ले जाए और गरीबों में और जरूरतमंदों को पूरा करे। मैं इतना दिन से खोज रहा था, कोई नहीं मिला। तू सच्चा भाव हृदय का है, तेरा पत्नी भी बहुत अच्छी है, दया भाव की है, उसके अंदर में बहुत दया है, वो मेरी जान बचाई। तभी उसका पति कहता, देखो मैं इतना धन नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं क्या करूँगी इतना धन ले जाकर, थोड़ा धन रहेगा उसी में मैं खुश रहूँगा और ज़रूरतमंदों को पूरा भी करूँगा। तभी सांप कहता, उठा लो, एक दो मटका उठा लो। उसकी पत्नी ने एक ही मटका उठाई। सांप कहता, भाई तो भी उठा लो एक मटका। उसका पति कहता, नहीं नहीं, एक ही मटका, सांप बहुत है, मेरे लिए बहुत है, लालच कभी नहीं करना चाहिए, लालच बहुत बुरा वाला है। सांप इतना बात सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, तुम लोग बहुत ईमानदार है, बहुत सच्चा भाव का है, मैं ऐसे ही इंसान को तलाश में था, जाओ तुम लोग बहुत खुश रहना, बहुत प्यार से रहना, तेरे घर में हमेशा सुख शांति बना रहेगा। उसका पति और पत्नी वहां से अपने घर आ गए। जब घर आए तो उधर देख रहा है बड़ा भाई कि मेरा छोटा भाई क्या मटका में लेकर आ रहा है। तभी उसकी पत्नी कहती कि हाँ, मटका में कुछ लिए हैं, चलते हैं देखते हैं क्या लेकर आ रहा है। वो छोटा भाई जैसे अपने घर में गया, ये भी पीछे पीछे बड़ा भाई की पत्नी चल गई और कहने लगे, तुम क्या लेकर आए हो, दिखाओ मटका। छोटा भाई मटका दिखाया तो बड़ा भाई देखा तो इसमें बहुत हीरा मोती सोना चांदी है। बड़ा भाई छोटे भाई को कॉलर पकड़ लिया और कहने लगा, बताओ तुम कहाँ से लेकर आया है, चोरी करके लेकर आया है, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। छोटा भाई कहने लगा, नहीं भाई, मैं चोरी नहीं किया, मेरा मेहनत का फल है, मेहनत का फल ने मुझे भगवान दिए हैं। तभी कहता, नहीं मुझे भी बताओ, जल्दी बताओ कहाँ से लेकर आया है। छोटा भाई सारा बात बता दिया। अब बड़ा भाई के पत्नी कुदार लेकर वहां पर चला गए और जाकर गड्ढा खोजने लगे कि गड्ढा कहाँ है। तभी सांप बोला, तू मेरा गुप्त धन चुराने आया है। तभी बड़ा भाई कहता, ज्यादा बोलेगो तो इस कुदाल से मैं काट दूंगा, सारा धन बताओ कहाँ है, मैं लूंगा धन। सांप कहने लगा, मेरा गुप्त धन तू एक भी नहीं छू सकता। तभी भाई कहता बड़ा कि मैं सारा धन यहाँ से ले जाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा बोलेगा तो तेरा सर काट कर दो हिस्सा में कर दूंगा। तभी सांप कहता, अभी मैं तुझे दिखाता हूँ, तेरा मरने का समय आ गया है। सांप ने बहुत बड़ा हो गया और अपने पूंछ से पति और पत्नी को मारकर गड्ढे में गिरा दिया और कहने लगा, अब तुम लोग इसी में सड़ो और भूत बनकर मेरा धन पहरा करो। जो गड्ढा था, गड्ढा सांप ने ऊपर से ढक दिया और गड्ढे के नीचे बड़ा भाई के पत्नी उसी में देहांत हो गए, मर गए। सांप कहने लगा, जो जैसा करता है वैसा भरता है, लालच के परिणाम यही होता है, जो जैसा किया वैसा भरा। तूने बहुत लालच करता था, अपने छोटा भाई को धन हड़प लिया, छोटा भाई को अमीर बनता नहीं देख सकता, तेरा नतीजा यही था, तेरा कर्म का फल यही था। जाओ भूत बनकर अब मेरा धन को पहरा करो। अब इधर छोटा भाई
छोटा भाई के पत्नी बहुत खुशी खुशी रहने लगे, जीवन बिताने लगे, गरीबों को मदद करने लगे। उस घड़ा से धन निकाल कर गरीबों को मदद करते थे, दान पुण्य करते थे, तो उस घड़े का धन कभी कम नहीं होता था, बढ़ते चला गया और अपना गरीबी भी दूर हो गया और खुशी खुशी रहने लगे, गरीब को मदद करने लगे, जरूरतमंदों को पूरा करने लगे। देखिए मेरा महादेव सब पर दया करते हैं, बस भगवान पर विश्वास बनाए रखो और मेहनत करो, मेहनत से पीछे मत हटो। कर्म ही सबसे बड़ा है, जो कर्म करता है, मेहनत करता है, उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। इसीलिए हम आप मेहनत करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे राह पर चले। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही फल प्रदान होता है, बुरा कर्म का फल बुरा ही प्रदान होता है। क्यों नहीं हम अच्छा करें, इस जन्म में अच्छा फल प्रदान हो, आने वाले जन्मों तक पुण्य का अच्छा फल प्राप्त हो। देखिए मेरा महादेव बहुत दया के सागर है, देवों को देव महादेव है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मैं अपनी कथा यही से समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।